चार्ज पे है ज्यादा, इसमें बैटरी नहीं था इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। मुझे कहीं जाना आपने भी है। हाँ, काट बोलिए। दिया, लेकिन आपने जो बात बोली है तो उसका सबूत भी तो दीजिए। आपका सबूत का मैंने मतलब? पूरा वीडियो सुना है जिसपे आप गाना गाते हो, तो उसपे तो आप अखिलेश यादव के चमचे बने हुए हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ, दलाली चलिए। आप कर रहे हैं और बोल रहे हैं दूसरे को कि ये बेच दिया, वो बेच दिया, मिशन दलाली मैं खराब कर। किसी का नहीं कर रहा हूँ। अब की मिशन में वो चुनाव में जोगी के क्या खिलाफ जो लड़ाई था उसी का साथ दे दिया हूँ, और उससे मतलब नहीं है। जहाँ आप हो वहीं मैं हूँ। ऐसा नहीं बस ऐसे है ही है मतलब नहीं। तुम्हारे। पहले सुनो बात को हमारी। जब हाँ बताओ। सत्ता पे थे ना तो आपके बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम उसी ने किया था। भूल ठीक गए कह हो? रहे हो। नमक हरामी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, हैं, बचाने का हम लोग इस समय इतने जो बड़े बहन मिशन बेटी की वाले बेटी हो, जा रही है, सुनिए सुनिए, उसका जिस समय बहन उसका बेटी गुणगान करते हो जिसने हमारे महापुरुषों का नाम बदल दिया है। उसका हैं, गुणगान कभी नहीं करता अम्बेडकरवादी हूँ। हो। वक्त का था उस पे यार, वक्त का तकाजा था वो। उस गीत समय नहीं गाए क्या हो बात अखिलेश सुनिए यादव का? क्या। सुनिए सुनिए, क्या बसपा ने अखिलेश यादव का समर्थन नहीं किया था कभी? चुनाव में के नहीं समर्थन लड़े नहीं थे? किया। उसने गठबंधन करके खाली हाँ, इस्तेमाल गठबंधन किया है, नहीं किया था। सबको इस्तेमाल किया बसपा ने। कांग्रेस को तो इस्तेमाल किया, भाजपा को उसी इस्तेमाल किया, सपा को उसी इस्तेमाल तरह किया। हमने भी किया। जब बसपा लड़ाई में नहीं थी हाँ, अकबरपुर किसी से, के तो हमने सपा सामने का वो साथ दे किसी दिया। के पीछे खड़ी नहीं हुई बसपा। कैसे बोल दिया नाश हो देखिए, जाना चाहिए उसका? जब सपा सिंगर लड़ाई हो, में थी, हिसाब बसपा से लड़ाई में रहो। नहीं थी, तो हमने कंप्लेन सपा का कर साथ दिया दे दिया। जाएगा, पूरा सब उतर जाएगा तुम्हारा नशा। हाँ कोई बात नहीं, बस। बुरा लगा है। हाँ, बुरा क्या लगा है? उसको सांसद को तो पेल दिया गया है। वो उदित राज, पूर्व सांसद, खटिक जाति से है ना वो। अब एससी ये के सब हो। राम बहन जान जी ही जानता हमारा है। गर्व है, उसको बुरा नहीं बोलना है। हैं, चलो पहले ठीक है, उसको ठीक पढ़ो। है। अंबेडकर पार्क जैसी विरासत बनाया है उसने, भूल गए हो? सब कुछ अच्छा की है, उसको कोई तब भूल नहीं तब सकता। कोई नहीं भूल लेकिन सकता, तो फिर उसको आपको कैसे सपा बोल की दिए? बात है, जहाँ तक सुनिए, आप सपा की बात करते हो, उस समय फिजा नहीं थी बसपा की। हमें भाजपा को हटाना था, हमें जोगी हटाना था। अरे इसलिए भाजपा हमने को जीत गया, हराना है, हमने हम साथ किसी दिया। का हराने और जिताने का ठेका लिया है? नहीं, ठेका नहीं लिया, लेकिन अपने तब मन की बात हमारे करते हैं। पास जब हम पार्टी हमारा है तो जीत हम गया। अपने पार्टी को वोट करेंगे, किसी को हराएंगे, किसी को जिताएंगे। वो लोग हमारे जैसे कि कितने अगर हितैषी हैं, आपको हमारे लिए उन्होंने क्या किया है? अभी देखो तो वहाँ पे आपको आपत्ति है कि आप मथुरा पे सपा से दो चलते हैं, आप दलित कह रहे हैं। बच्चियों का कीचड़ उछाला, उनको मारा पीटा। अखिलेश यादव ने कुछ बोला? अखिलेश यादव गद्दार हैं दलितों को, तो मैं भी जानता हूँ, उसमें कौन तो सी जब बात है। जानते हो कि अखिलेश यादव दलितों का गद्दार है, तो उसके उसके लिए मिशन गीत क्यों गाया है? सिंगर इसलिए हो। गाए कि उस समय हमें उससे भी बड़ा गद्दार जो धोखेबाज था, हमारे समाज को सदा से लूटता आया, उसको हमें गिराना था, इसलिए हमने गा दिया। वक्त था उस समय। उससे उस ज्यादा समय की भागीदारी लड़ाई यही थी। बसपा से ज्यादा कोई भागीदारी नहीं देता है, और ना ही कोई सबको सम्मान बनाया है। और वहाँ पे जितना अत्याचार हो रहा था दलितों पे, तो उसको रोकने का काम किया है। किया, लेकिन शासन मंडल सत्ता में कमीशन रहकर उसने आप तो नहीं चालू किया, बोलेंगे। SC ST एक्ट मांगा। क्या बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया? इतना कम है किसी ने किया? बाबा साहब भारत में कांशीराम साहब ने दिखा दिया। 3 सांसद मानवर जीत साहब ने के दिलाया गए था। थे। एक बहन जी जीती थी, एक पंजाब से जीता था और एक मध्य प्रदेश से जीता था। 3 लोग जीत के गए थे, तो 3 शर्तें की गई थी BP सिंह से। जी। ठाकुर समाज का था ना BP सिंह। हाँ, ठाकुर समाज। हाँ, तो मानवर साहब ने कहा था कि हम 3 सांसद हम दे रहे हैं, तो उसने बोला कि हमारा 3 सांसदों का समर्थन दो, तीनों को हम मंत्री पद में बैठा देंगे। लेकिन बहन जी ने कहा था कि हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, हमारी 3 शर्तों को पूरा करो। तब हाँ उसने 3 शर्तों को पूरा किया था। मंडल कमीशन OBCयों के लिए, जिसमें से यादव से हाँ लगा के मुस्लिम समाज तक आता है। हाँ हाँ। आए, और दूसरा था बाबा साहब को भारत रत्न, और तीसरा था SC ST एक्ट। उसको भूल गए हो? बताओ। हमारे महापुरुष हैं, कभी देखे हो नहीं, पढ़ते हो नहीं, कभी उनके बारे में नहीं उसके जानकारी भी लेना चाहिए। नहीं, उनके शिक्षा के योगदान स्तर को पे नकारा काम नहीं किया। जा सकता भाई साहब। आए, उनके योगदान को 5,549 प्राइमरी स्कूल बनाया उसने, 6 यूनिवर्सिटी बनाया, जेवर एयरपोर्ट बनाया, कुशीनगर एयरपोर्ट बनाया। आए, 772 हाई स्कूल बनाया, 100 डिग्री कॉलेज, 200 इंटर कॉलेज, क्या नहीं बनाया है? मेडिकल उन्होंने बहुत कॉलेज कुछ किया बनाया, है। 23 नए जिला बनाया। उसमें जिला जब बनता है तो जिला अस्पताल, ITO ऑफिस, जिला हर चीज बनता है। 45 तहसील बनाया।
क्या नहीं काम किया है बताओ, उसको गलत बता रहे हो। नहीं, काम तो बहुत उन्होंने किया है, ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन एक समय दलितों पे अत्याचार उसने होता नहीं दलितों के बोलते लिए नहीं कर सकता है। हाथों में चूड़ियां नहीं खनकाई, मांग में सिंदूर नहीं भरा, अपने बाल कटवा दिए। वो भी चाहती मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी मन चाहे लड़के से अपना घर बसा सकती थी शादी करके। उसने स्टेटमेंट दिया था, कहा था मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं शादी विवाह करके फंस जाऊं, बाल बच्चों में समय व्यतीत करूं, मेरा समाज इतना पीछे है। उसके लिए हर चीज कर दिया, शादी विवाह करके लड़के बच्चों में मस्त हो और बसपा से गद्दारी करके और सपा के लिए गीत गा रहे हो। चंद्रशेखर आजाद कितना हितैषी है, यादव जब जुल्म करता है बोलता है, ओबीसी ओबीसी बोल रहा है। अभी वहाँ क्या किया है, राजस्थान पे 2 मुसलमान लड़कों ने एक दलित लड़की का 1.5 साल तक बलात्कार किया, उसके बारे में कुछ बोला? बहन जी ने भोलेनाथ, वो जो है ना एक जाटो समाज का बाबा बना हुआ था, उसके भगदड़ में कितने लोग मरे थे, उसके खिलाफ ये कोई पार्टी नहीं बोली थी। लेकिन बहन जी ने ये नहीं सोचा कि मेरे जाति का है और मैं इसको खिलाफ बोलूँ ना, उसको जेल में डालने की अपील किया था कि भोलेनाथ ये बाबा पखंडी है, इसके वजह से हजारों लोग सैकड़ों लोग मर गए हैं, इसको भी जेल में डालो। वोट की राजनीति कभी नहीं करती है बहन जी, वो चाहे चमार हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, किसी भी जाति समुदाय का हो। हैं? चलिए ठीक है। हाँ, तो दिमाग से काम करो और किसी को बुरा भला हमें कहने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो तो सही बात है, वो हमारी अपनी है, उनको बुरा भला कहने का ना हमारा दिल है ना तो हम ऐसा जज्बा रखते हैं। लेकिन अब और ये बाकी की यही कि जितने दलितों पार्टियां ना, के योगी आदित्यनाथ को देखो, कोई ठाकुर अगर गुनहगार है उसको छोड़ दिया, अखिलेश यादव कोई यादव गुनहगार है उसको छोड़ दिया, चंद्रशेखर है कोई मुसलमान है, दलित है, यादव है, ये लोग तीनों गुनहगार कर दिए, छोड़ दिया। लेकिन बहन जी उसके जाति का ही क्यों ना हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सबको जेल जाना पड़ेगा। गुनाहगार रहोगे सजा तुम्हें मिलेगी। और कभी उसने मंदिर में जा करके तिलक नहीं लगाया, कहीं मस्जिद में जा करके टोपी नहीं लगाया है। धर्म की राजनीति बहन जी ने कभी किया नहीं, ये सबूत है। आज तक की कोई फोटो दिखा दे, चंद्रशेखर रावण ये 4 दिन से आके हवन यज्ञ कर रहा था, पहले उसकी फोटो तमाम है, हवन यज्ञ करते हुए है कि नहीं है। अपने बुलेट पे माता दी चुरड़ी बांध के चलता था, इसको संविधान नहीं पता था। 2019 में सुजीत सम्राट भीम आर्मी में था कि नहीं था, उसने इसको संविधान सिखाया है। जब ये पार्टी बना लिया, पब्लिसिटी ज्यादा मिल गई मूंछों की वजह से, तो वो अलग हो गया था सुजीत सम्राट, नवाब सतपाल तंवर अलग हो गया, मनजीत सिंह नोटियाल अलग हो गया, जितने बसपा के कार्यकर्ता थे सब भीम आर्मी में थे। लेकिन जब ये पार्टी बनाया तो सब अलग हो गए कि नहीं हो गए? हैं? आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना शुरू किया है, कौन किया है? चंद्रशेखर आजाद ने किया है। अगर ये पार्टी न बनाता तो हम लोग आपस में लड़ते? नहीं लड़ते ना। भीम आर्मी जब संगठन बना हुआ था पार्टी से ज्यादा मजबूत था। जब ये भीम आर्मी में था चंद्रशेखर आजाद तो अच्छी अच्छी सरकार झुक जाती थी, अब झुकती है सरकार? बोध गया में महीने से पब्लिक बैठी हुई है, हमारा बोध गया को वापस करो, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आरक्षण पे जब हमला हुआ था 2018 में, तो कैसे भीम आर्मी ने उसको झुका दिया था सरकार को? झुका दिया था कि नहीं झुका दिया था? अब सरकार झुकने के लिए नाम नहीं है। भारत बंद करके झुका दिया था। अमित शाह ने जब बाबा साहब को बोला था अम्बेडकर, चंद्रशेखर ने बोला? नहीं बोला। बसपा ने पूरे भारत में आंदोलन किया था। पंजाब में जब केजरीवाल की सरकार में बाबा साहब के ऊपर हथौड़ा चलाया गया, संविधान के प्रति में आग जलाई गई, चंद्रशेखर रावण ने बोला केजरीवाल के खिलाफ, उसको और समर्थन दिया था दिल्ली में। वो बोल रहा था कि ऐसे नेता जाना चाहिए पार्लियामेंट में जीत के, सदन में, विधानसभा के। ऐसे लोगों का क्या, ये सब 4 दिन से आए हैं, ये लोग सब चमचे हैं और चमचों के भी चमचे हैं। उसका त्याग देखा जाता है, चुप है बहन जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शांत है। वो कभी किसी को गाली गलौज नहीं करती है। कांग्रेस को उल्टा सीधा बोला था वो जयप्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था बसपा का, उसको बाहर निकाल दिया था।
वो चाहे भाजपा के खिलाफ बोले या कांग्रेस के या सपा के किसी के, उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहन जी का आज तक का रिकॉर्ड है, श्री अखिलेश यादव बोलती हैं, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राहुल गांधी, सबके आगे पहले श्री और फिर जी लगाती हैं, सबको सम्मान देती हैं, तब बहन जी को सब लोग सम्मान देते हैं। अब किसी को गाली गलौज करे ये हराम खोर है, फलाना है, दहिमाना है, उनको भी नहीं गाली गलौज करेंगे। उनका कहना है कि हम लोग क्या करेंगे, उल्टा सीधा काम करके, लड़ाई झगड़ा करके, यहाँ आंदोलन करेंगे, वहाँ हमारे लोग जेल में जाएंगे। वोट करो, जब सत्ता में आएंगे फिर हम दिखाएंगे सबकी औकात, कौन कितना गुंडागर्दी करता है। बोला था ऐसा ना, तो उसको पहले सुनो समझो, ठीक है, मिशन पे काम करो, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नमक हरामी हम करने लगे। अगर हम 2-4 पैसा कमाने लगे, हमारे लोग सर्विस पे चले गए। नहीं वो समय था तब गा दिया, वैसे मैं उसका आखिरी वाला वीडियो डिलीट करूंगा। नहीं गाओ सबका, अखिलेश यादव जी का भी गाओ, राहुल गांधी जी का भी गाओ, नरेंद्र मोदी जी का भी गाओ, सबका गाओ, चंद्रशेखर आजाद जी का गाओ। मिशन हो तो मिशन ही गाऊंगा, दूसरे का नहीं, दरअसल वो समय था। मीडिया हमारी बात नहीं उठाती है, स्ट्रीम मीडिया एक है और एक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के भरे हुए हैं, और स्ट्रीम मीडिया में नरेंद्र मोदी के। हमारा कोई मीडिया नहीं, ना ही हमारा कोई IT सेल है, हमारे पास पैसा नहीं है। धन्ना सेठों से बसपा पैसा नहीं लेती है कि पैसा लेके अपना प्रचार करे और मीडिया वालों को दे कि हमारा प्रचार करो। तो जब उसके पास पैसा नहीं है तो अपना टिकट बेचती है, और टिकट बेचती है, उसमें से 400 सीटें हैं अगर, तो 10 आदमी को 2-2, 3-3 करोड़ में दिया जाता है। वो लोग पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं और पैसा भी देते हैं, उस पैसे से गरीब को भी दिया जाता है। अभी दिल्ली में देख लो, विधानसभा का 45 SC समाज से उतारे गए थे, जिसमें से 35 तो सिर्फ जाटो समाज से थे और बाकी स्वर्ण थे, उसमें से मुसलमान भी थे, मुसलमान भी गरीबों को दिया गया था। अभी लोकसभा में 96 मुसलमान कैंडिडेट उतारा गया था, 545 सीट पे 96। कोई पार्टी देती है इतना मुसलमानों को टिकट, और उसमें सब अमीर नहीं थे, बहुत से गरीब थे। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई होटल पे काम कर रहा है, उसको पार्टी ने टिकट देती है जो उसके लिए काम करता है। तो 10-5 पैसा वालों को भी दिया जाता है कि वो पार्टी के लिए माहौल बनाए और पार्टी को पैसा दे, जिससे हम लोग लाइट बिल भरें, पानी का खर्चा भरें, और जो पार्टी ऑफिस पे काम कर रहा है, उसको संभाल रहा है, उसको सैलरी दें। वो अपने घर से देगी बहन जी उनको सैलरी। हाँ बोलो। मुझे कहीं जाना है, इसके बाद अगर बात होगा चाहिएगा तो आप शाम को खुद मिला नहीं, ठीक है, धन्यवाद, आप फोन उठाए हैं, बात किया है हमसे, ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, नमो बुद्धाय। फिर चाहिएगा बात कीजिएगा।